तो क्यूबाइटल फोसा 3+ कैटेगरी का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यूबाइटल फोसा के लिए सब हेडिंग्स आपके सामने हैं। डिफिनेशन पार्ट, देन बाउंड्रीज, लैटरल बाउंड्री, मीडियल बाउंड्री, बेस, अपेक्स, रूफ एंड फ्लोर। और कंटेंट्स में फ्रॉम मीडियल टू लैटरल, मीडियन नर्व, ब्रैकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स और रेडियल नर्व। ये सेम कंटेंट्स हमने देखे थे कल रिलेशंस ऑफ ब्रैकियल आर्टरी में। और लैटरल टू मीडियल हमने बोला था रवीना टंडन बॉम्बे में। रेडियल नर्व, टेंडन ऑफ बाइसेप्स, ब्रैकियल आर्टरी, मीडियन नर्व एंड अप्लाइड एनाटॉमी। तो 10 मार्क्स के लिए कितने हेडिंग्स हैं आपके पास? द क्यूबाइटल फोसा इज अ ट्रायंगुलर hollow space present in front of elbow। और फर्स्ट डायग्राम है ये, लेफ्ट साइड का डायग्राम है। और दो इंपॉर्टेंट मसल्स है इसमें, वन इज ब्रैकियोरेडियलिस एंड वन इज प्रोनाटर टेरेस। और दोनों के बीच में ये ट्रायंगुलर स्पेस बन रहा है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रायंगल का मीडियल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय लैटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनाटर टेरेस। यहाँ पे ध्यान से देखो। और ट्रायंगल का लैटरल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियो रेडियलिस, ब्रैकियोरेडियलिस। और देखो ट्रायंगल का जो अपेक्स है वो डाउनवर्ड है, जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है दोनों का, मीटिंग पॉइंट ऑफ प्रोनाटर टेरेस एंड ब्रैकियोरेडियलिस। और जो बेस है वो इमेजिनरी प्लेन उन्होंने फॉर्म किया है विच जॉइंस द टू एपिकोंडाइल्स। इसके बीच में जो कुछ है दैट इज क्यूबाइटल फोसा। तो देख लेते हैं एक बार बाउंड्रीज में। लैटरल बाउंड्री, देखो ट्रायंगल की जो होती है वो बाउंड्री होती है, लिखते समय याद रखना। और मसल की बॉर्डर होती है। तो ट्रायंगल की बाउंड्री में लैटरल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियोरेडियलिस। वो डायग्राम देख के लिखना होगा। एंड मीडियल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय लैटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनाटर टेरेस। तो दो मसल के नाम आपको याद रखने हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये लेफ्ट साइड का डायग्राम है। ट्रायंगल की मीडियल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय लैटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनाटर टेरेस। और ट्रायंगल की लैटरल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियोरेडियलिस। यहाँ पे देखो फ्लैट मसल है और वो मसल का लैटरल बॉर्डर मीडियल बॉर्डर है। तो वो लिखना वहां पे इंपॉर्टेंट है। And base is directed upwards and formed by the imaginary line joining the two epicondyles of humerus. Apex directed downwards and is formed by meeting point of the lateral and medial boundaries. तो देखो डायग्राम देख के आप बेस और अपेक्स बोल सकते हो। इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस द टू epicondyles। और अपेक्स is formed by joining meeting points of pronator teres and brachioradialis। तो फिर मैं बीच में 20 सेकंड देता हूँ। और इसमें अपेक्स, बेस, मीडियल बाउंड्री एंड लैटरल बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल, इतना पहले अच्छे से कर लो। राजवीर इतना अच्छे से कर लो और मेरे साथ में ही याद करना है आपको। वेरी गुड। 1 मिनट ना, इसको दिखाता हूँ।
तो लेफ्ट साइड का डायग्राम है हमारा। बीडी चौरसिया का जो डायग्राम है वो लेफ्ट साइड का ही है। और यहाँ पे अगर आप प्रेस करोगे नियर द टेंडन ऑफ बाइसेप्स, यहाँ पे जो खट्टा होता है ना, दैट इज अ क्यूबाइटल फोसा। यहाँ पे आप फील कर सकते हो टेंडन के पास। अब क्या हुआ है कि ये प्रेस करने के बाद ये इधर एक मसल ऐसे एलिवेट हो रही है, तो दैट इज ब्रैक्योरेडियलिस। इसको मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ। और सुंदरता है कि ब्रैक्योरेडियलिस मीन्स ब्रैकियम विच इज आर्म फ्रॉम ब्रैकियम टू रेडियस, सो ब्रैक्योरेडियलिस। तो याद रखने के लिए इजी है। और सेम अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो एक मसल देखो यहाँ एलिवेट हो रही है। तो ये है आपका प्रोनाटर टेरेस। अब प्रोनाटर टेरेस का ओरिजिन जो है दैट इज मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है। ब्रैकियोरेडियलिस का वो दैट इज ओरिजिन फ्रॉम द लैटरल सरफेस ऑफ द ह्यूमरस एंड गोज टू द रेडियस फॉर इंसर्शन। अब अगर ये दो एपिकोंडाइल्स है तो यहाँ पे ऐसा मैं इमेजिनरी प्लेन एक ले रहा हूँ। तो ऐसा ट्रायंगल यहाँ पे बन गया ये। दिस इज ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में ट्रायंगल का मीडियल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द lateral border of pronator teres. This is pronator teres. And triangle का lateral boundary is formed by medial border of brachioradialis. अगर समझ गए हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस, थैंक यू। अब ऐसा है कि अगर ट्रायंगल को आप ऊपर से ऐसे प्रेस करोगे ना, तो ये मेरे हाथ में जितना भी आता है दैट इज द रूफ ऑफ द ट्रायंगल। डिसेक्शन में हमको स्कैल्पेल लेके यहाँ से कट करना पड़ेगा पूरा पीस। और इसमें जो आएगा हाथ में, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, मीडियन क्यूबाइटल वेन, बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस, ये सब हाथ में पकड़ने का। आप जितना सुपरफिशियल आ रहा है तो ओपन द ट्रायंगल, दैट इज अ रूफ। क्योंकि मुझे रूफ निकालने के लिए स्कैल्पेल से इतना कट करना पड़ेगा। अगर इतना पीस कट होता है तो इसके साथ स्किन भी आएगा, सुपरफिशियल फेशिया भी आएगा, डीप फेशिया आएगा, मीडियम क्यूबाइटल वेन आएगा, और बाइसेप्टल एपोथोरोसिस। तो रूफ इजी है समझने के लिए। हाँ, अपेक्स यहाँ पे मीटिंग पॉइंट्स ऑफ टू मसल्स। ये ट्रायंगल का अपेक्स यहाँ पे फॉर्म हुआ है। प्रोनाटर टेरिस इधर रेडियस के ऊपर इंसर्शन के लिए जा रही है। बेस इमेजिनरी प्लेन विच जॉइंस द टू एपिकोंडाइल्स, ये जो पॉइंट्स है आपके बोनी पॉइंट्स, टू एपिकोंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस। थैंक यू। अब उसी को इस फॉर्मेट में देखते हैं। यहाँ पर आपका, अरे प्रणव, एक प्रणव।
ठीक है। तो ये उसका डीप स्ट्रक्चर है। अगर आप वहां पे डिसेक्शन करोगे तो अभी जैसा मैंने रूफ दिखाया था आपको, तो उसका फ्लोर यहाँ पे आएगा। तो फ्लोर में एक मसल आपको मिलेगी, दैट इज ब्रैकियलिस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मसल विच गोज फ्रॉम ह्यूमरस टू द अल्ना। तो अल्ना के ऊपर उसका इंसर्शन है। और ये आपका एल्बो जॉइंट है। जस्ट इन फ्रंट ऑफ एल्बो जॉइंट, मतलब एल्बो जॉइंट ही क्यूबाइटल फोसा के फ्लोर में आता है, ऐसा है। अपना क्यूबाइटल फोसा फ्रेश करके आप देखो। इनफैक्ट डेफिनेशन भी लिखा है कि क्यूबाइटल फोसा इज अ ट्रायंगुलर हॉलो स्पेस इन फ्रंट ऑफ एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट उसके फ्लोर में आएगा। अगर आप ऊपर से डिसेक्शन करके अंदर जा रहे हो तो एल्बो जॉइंट उसके फ्लोर में आएगा। और वहां पे मसल आएगी, दैट इज ब्रैकियलिस। ऐसी ब्रैकियलिस मसल जो एल्बो जॉइंट के एंटीरियरली है, जो ह्यूमरस से लेके अल्ना के ऊपर जिसका इंसर्शन है। और साइड में एल्बो जॉइंट में रेडियस भी है ना आपका। तो ये दो, तो ये रेडियस भी यहाँ पे है। तो एक मसल सुपाइनेटर रेडियस के ऊपर रहेगी इधर। तो सुपाइनेटर एंड ब्रैकियलिस दो मसल्स उसके फ्लोर में आएंगे। अगर आप ऊपर से डिसेक्शन करते करते अंदर जाओगे तो दो मसल्स आपको मिलेंगे। आप डायरेक्टली बोन को तो टच कर नहीं सकते क्योंकि उसके पहले मसल लगेगा। तो दैट इज योर फ्लोर। अगर ये समझा हो तो फिर टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस, थैंक यू। तो आपने सब रीडिंग लिखा। बाउंड्रीज में लैटरल बाउंड्री उसको राइट टिक कर दिया आपने। मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियोरेडियलिस। और मीडियल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय लैटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनाटर टेरेस। तो मीडियल बाउंड्री को भी टिक कर दिया आपने। एंड बेस इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड फॉर्म्ड बाय इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू एपिकोंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस। उसको भी राइट टिक कर दिया। अपेक्स directed downwards and is formed by meeting points of the lateral and medial boundaries. फ्लोर जैसे सर ने अभी बताया, इट इज फॉर्म्ड बाय ब्रैकियलिस एंड सुपाइनेट। और डायग्राम में वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखे। लेफ्ट साइड का ही डायग्राम है। और ब्रैकियलिस वहां पर दिख रही है आपको अल्ना के साइड में। और रेडियस की तरफ सुपाइनेटर दिख रही है। मैंने ऐसा इमेजिन किया कि वहां पे दो बोन्स है, अल्ना है, रेडियस है। तो एक मसल अल्ना के साइड से, एक मसल रेडियस के साइड से। तो दो मसल्स हैं फ्लोर में। तो फ्लोर को टिक कर दो। रूफ हमने बताया था, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस एंड मीडियम क्यूबाइटल वेन। ये देखो, ये सेम डायग्राम हमने देखा था ब्रेकियल आर्टरी में। तो ये भी यहाँ पे कंपलसरी डायग्राम रहेगा रूफ के लिए। फ्लोर के लिए ये भी कंपलसरी डायग्राम है। कंटेंट्स में रेडियल नर्व appears in the gap between the brachialis and brachioradialis and ECR, and tendon of biceps with bicipital aponeurosis
termination of brachial artery and beginning of radial and ulnar artery. And median nerve, it gives branch to the pronator teres and leaves cubital fossa by passing between the two heads of this muscle. तो कुल मिला के सेम डायग्राम है जो ब्रैकियल आर्टरी के रिलेशन में हमने यूज किया था, और उसको हमने बोला था रवीना टंडन बॉम्बे में। तो यहाँ पे रेडियल नर्व है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स है, ब्रैकियल आर्टरी है, उसका बाइफर्केशन हो रहा है, रेडियल आर्टरी अल्नर आर्टरी, और मीडियन नर्व है। देख लो एक बार कंटेंट्स ऑफ क्यूबाइटल फोसा उस ट्रायंगल में से कौन कौन जा रहा है। इसमें से देखो आप टेंडन को फील कर सकते हो, आप ब्रैकियल आर्टरी को भी फील कर सकते हो। फिर भी 20 सेकंड देता हूँ। कंटेंट्स का पॉइंट अगर क्लियर हो गया हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। ओके, नाउ अप्लाइड एनाटॉमी, दिस रीजन इज important फॉर द मीडियन cubital vein, often the vein of choice for intravenous injection। ये भी कल हमने देखा था कि मीडियन क्यूबाइटल वेन जो सुपरफिशियल वेन हमने देखी थी वहां पे, और वही वेन है जहां पर डॉक्टर्स आईवी लगाते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं। दूसरा भी हमने देखा था, ब्लड प्रेशर यूनिवर्सली रिकॉर्डेड बाय ऑस्कल्टेटिंग द ब्रैकियल आर्टरी इन फ्रंट ऑफ एल्बो। तो ये भी सेम है। एनाटॉमी ऑफ क्यूबाइटल फोसा इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर अराउंड द एल्बो like supracondylar fracture of the humerus, बिकॉज यहाँ पर क्यूबाइटल फोसा में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं। यहाँ पर मीडियन नर्व है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी ब्रैकियल आर्टरी है, सबसे इंपॉर्टेंट नर्व रेडियल नर्व है, और मेडियल एपिकोंडाइल के पीछे से अल्नर नर्व भी जा रही है। तो अगर यहाँ फ्रैक्चर होता है तो यहाँ का नॉलेज वो जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है उसको होना बहुत जरूरी है। तो दैट वे इट इज इम्पोर्टेंट। तो सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी कोई डिफिकल्टी तो एक बार चेक कर लेते हैं। पहले सब हेडिंग के ऊपर हमेशा की तरह आप एक नज़र घुमाओगे, और कौन सा सब हेडिंग आपको याद नहीं आ रहा है उसको आप देखोगे। ये हमारा रिवीजन का मेथड है। जो याद आ रहा है वो याद करो, नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ। ठीक है, अगर हो गया हो तो टाइप टाइप यस इन चैट बॉक्स, देन हम आगे जाएंगे फिर। ओके, ये देखो डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3 और डायग्राम नंबर 4। 4 डायग्राम कंपलसरी है। अभी एल्बो जॉइंट तो
टॉप 10 क्वेश्चंस में से एक है, मतलब एक जॉइंट तो वो फिक्स पूछेंगे ही अब। तो इसको अच्छे से करो। टाइप ऑफ द जॉइंट, आर्टिकुलर सर्फेसेस, अपर आर्टिकुलर सरफेस एंड लोअर आर्टिकुलर सरफेस, लिगामेंट्स, रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, मूवमेंट्स, अप्लाइड एनाटॉमी। और जो डायग्राम्स है, फिगर्स है, वो है 6। टाइप, दिस इज साइनोवियल जॉइंट ऑफ हिंज वैरायटी। आर्टिकुलर सरफेस, अपर आर्टिकुलर सरफेस में कैपिचुलम एंड ट्रॉक्लिया ऑफ द ह्यूमरस, और लोअर आर्टिकुलर सरफेस में अपर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस articulates with the capitulum of the humerus, and trochlear notch of ulna articulates with the trochlea of the humerus. अब सुंदरता है कि एल्बो जॉइंट में मुझे पता होता है कि लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस है, और लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस का आर्टिकुलेशन होना है रेडियस और अल्ना के साथ। वहां पर जो भी अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना रहेगा, तो दो बोन्स हैं, अल्ना और रेडियस। तो उनके आर्टिकुलेशन के लिए ह्यूमरस के ऊपर भी दो दो स्पेस चाहिए। तो 2 points ऑन ह्यूमरस, 1 point is capitulum and 1 point is trochlea। और रेडियस आल्ना की साइड से हेड ऑफ रेडियस एंड ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ आल्ना। तो ये इस तरह से हमने याद रखा कि टू आर्टिकुलर सरफेस फ्रॉम ह्यूमरस एंड टू आर्टिकुलर सरफेस फ्रॉम रेडियस एंड आल्ना। अब इसको ऐसे देखते हैं। हौका? असं ते पाच म्हणलं गेलं तर मित्राने आम सोडले पर्यंत ते म्हणे विचार दुसरे काय झालं. जा तुम्ही लिहायला या मग. ते सोडले गेले. तो अब ये ह्यूमरस है आपके सामने, और ह्यूमरस का लोअर एंड है। तो यहाँ पर जो ऐसा एलिवेटेड पार्ट है ना, दैट इज कैपिचुलम। और जहाँ पे खड्डा है, दैट इज ट्रॉक्लियर। ये खड्डा आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब सुंदरता है कि इसको कैसे याद रखें। तो ये रेडियस है आपका, एक मिनट। ये देखो, रेडियस को अगर आप ध्यान से देखो, हेड ऑफ रेडियस को, तो उसको ऐसा खड्डा दिया है यहाँ पे। दिस इज हेड ऑफ रेडियस। ये मेरे पास राइट साइड का है, इसको आप ध्यान से देखो। रेडियस एंड अल्ना, इसकी जोड़ी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसा है, अपर एंड ऑफ रेडियस, लोअर एंड ऑफ रेडियस, अपर रेडियोल्नर जॉइंट, लोअर रेडियोल्नर जॉइंट, और राइट साइड का है ये मेरे। और ध्यान से देखो, ये ऊपर हेड ऑफ रेडियस है ऐसे। और अल्ना के लिए ना, अच्छा, इसकी एक चीज आप सुंदर याद रखो कि ये रेडियस और अल्ना का जो अरेंजमेंट है ना, तो इस तरह से है कि जैसे वो ट्रेन के बर्थ के ऊपर दो लोग सोए हुए हैं, और एक के पैर इधर है और दूसरे के पैर इधर है। मतलब हेड ऑफ आलना नीचे है और हेड ऑफ रेडियस ऊपर है, ऐसा है। ये आपको समझना पड़ेगा। दिख रहा है अच्छी तरह से? ब्यूटीफुल। रेडियस एंड आलना, यस, थैंक यू। सुंदर है। अब हम क्या है ना, हम ये ऊपर का बात कर रहे हैं इधर का। तो ये जो अभी, दिस इज अ ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ आलना। ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस
एंड कोरोनरी प्रोसेस यहाँ पे। और यहाँ पर हेड ऑफ रेडियस है। ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अब हेड ऑफ रेडियस जहाँ पे खड्डा है, तो वो उसके लिए यहाँ पे कैपिचुलम बना हुआ है, जो कि वो वहाँ पे इलेवेशन है। इसके अंदर ऐसे बैठता है, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, और उसके ऊपर ही कोरोनॉइड फोसा है, रेडियल फोसा सॉरी। तो ये ऐसे यहाँ पे रेडियस रहेगा। अब ये जो है इधर, ये ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना इसके लिए बना हुआ है। तो ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस इसमें बैठने के लिए बना हुआ है ऐसा खड्डा जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो ये ऐसा इसका फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन। तो सुंदर ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये आपको दिख रहा है। तो उसके लिए ये ट्रॉक्लिया, ये खड्डा बना हुआ है, एंड दिस इज ए ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। तो ये सुंदरता है एनाटोमी की कि जो भी हम बोलते हैं वो हमको एग्जैक्टली दिखता है उसमें। तो इसके लिए उसको हिंज वैरायटी बोला गया। तो अगर आर्टिकुलर सरफेस समझ गए हो तो नोट डाउन आर्टिकुलर सरफेस एंड राइट टिक करो उसको। आर्टिकुलर सरफेस, अपर आर्टिकुलर सरफेस, कैपिचुलम एंड ट्रॉक्लिया। तो कैपिचुलम के साथ आर्टिकुलेशन होता है हेड ऑफ रेडियस का, और ट्रॉक्लिया के साथ आर्टिकुलेशन होता है ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना का। तो आपने फर्स्ट हेडिंग लिखा टाइप ऑफ द जॉइंट, उसको टिक कर दिया, साइनोवियल जॉइंट ऑफ द हिंज वैरायटी। दूसरा हेडिंग लिखा आर्टिकुलर सर्फेसेस, अपर आर्टिकुलर सरफेस, कैपिचुलम एंड ट्रॉक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। लोअर आर्टिकुलर सरफेस, इसको भी टिक कर दो। एक एक पॉइंट करके आगे जाना है। मैं 20 सेकंड का टाइम दूंगा बीच में। चलते हैं आगे। सेकेंड पॉइंट आता है 1 मार्क के लिए, कैरिंग एंगल एल्बो जॉइंट में। क्या है कैरिंग एंगल? आपको यहाँ पर बताना है कि व्हाट इज कैरिंग एंगल, और दूसरा बताना है कि व्हाई इट इज फॉर्म्ड। So what is carrying angle? So carrying angle means transverse axis of the joint is directed medially and downwards. And as a result of this, the long axis of the arm makes an angle of about 170 degree with the long axis of the forearm. When the forearm is extended and supinated, forearm extended कंडीशन में है और सुपाइनेशन कंडीशन में है, इसके लिए लॉन्ग एक्सिस उसका 170 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। कैसे? अब ऐसा है कि राइट साइड का अगर मेरा आप यहाँ पे देखोगे तो फोरआर्म का पूरा सुपाइनेशन चाहिए आपको। अब ये प्रोनेशन है, तो प्रोनेशन में वो कुछ नहीं रहेगा, वो स्ट्रेट रहेगा। तो पहले तो ये समझ लो कि आपका जो आर्म है, आर्म और फोरआर्म, इसमें 180 डिग्री का कंप्लीट ऐसा लाइन होना चाहिए था। तो ये लाइन जो जा रही है, आर्म की लाइन देखो और फोरआर्म की लाइन देखो, ऐसा क्रॉस हो गया है, इधर से ऐसा हल्का सा क्रॉस हो गया है ये। अगर आप सुपाइनेशन कंडीशन में देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन देखो आर्म का, और फिर फोरआर्म का लाइन देखो, ये ऐसा क्रॉस हुआ है। तो
प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम स्ट्रेट होना चाहिए था, अगर स्ट्रेट होता तो 180 डिग्री का एंगल बनता, लेकिन ऐसा थोड़ा टिल्ट हो गया है इधर। तो अगर वो टिल्ट हो जाता है तो उसकी वजह से 170 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यहाँ से जाके ऐसे क्रॉस हो रहा है आगे। अपना हाथ देख लो। यस, थैंक यू थैंक यू। तो पहले ये देखा हमने कि भाई क्या है ये कैरिंग एंगल। पहले वो समझना होगा कि व्हाट इज अनकॉमन, क्यों इसको मेंशन करना पड़ा। और नॉर्मल क्या होना चाहिए था, नॉर्मल 180 डिग्री होना चाहिए था। अब हम बोलेंगे कि ये क्यों, व्हाई, व्हाई इट इज फॉर्म। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंगल, द medial flange of trochlea is 6 mm deeper than the lateral flange, and superior articular surface of coronal process is oblique. अब देखो, दो रीजंस है इसको। अब सुंदरता है, मेरा लॉजिक समझ लो आप कि अपने हाथ पे देखो कि ये एंगल किस साइड से बना है, मीडियल साइड से बना है 170 डिग्री का। तो याद रखो कि मीडियल साइड में आर्टिकुलेशन किसका हुआ है, मीडियल साइड में आर्टिकुलेशन अल्ना और ह्यूमरस का हुआ है। तो उसमें देखो आपकी एक गलती, एक एक प्रॉब्लम ह्यूमरस के साइड से है, जो ट्रॉक्लिया आपने बोला था। तो मीडियल फ्लेंज ऑफ ट्रॉक्लिया इज 6 mm डीपर देन द लैटरल फ्लेंज, तो एक प्रॉब्लम ह्यूमरस के साइड से है। एंड सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ कोरोनल प्रोसेस इज ऑब्लिक, सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ कोरोनल प्रोसेस इज ऑब्लिक। अब कोरोनल प्रोसेस अल्ना के साइड से है, तो एक प्रॉब्लम अल्ना के साइड से है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दिस एंगल डिसअपियर्स इन फुल फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो एंड प्रोनेशन ऑफ द फोरा। जाहिर है कि आप पूरा फ्लेक्शन करोगे तो ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। और प्रोनेशन, प्रोनेशन मतलब ऐसे नीचे चले गया तो इसमें ये स्ट्रेट हो जाता है, ये एंगल डिसअपियर हो जाता है। अब ये कोरोनल प्रोसेस आर्टिकुलर सरफेस कैसा ऑब्लिक है और मीडियल फ्लेंज ऑफ ट्रॉक्लिया क्या है, उसको समझते हैं। अब जिस तरह से ये ट्रॉक्लिया यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो दिस मीडियल फ्लेंज, मतलब ट्रॉक्लिया का ये मीडियल फ्लेंज है, ये 6 mm डीपर है एज कंपेयर टू द लैटरल फ्लेंज। ये देखो, अब ये लैटरल फ्लेंज के पास या ऐसा होना चाहिए था। ये देखो, अगर ये दोनों सेम सेम होते तो ठीक था। यहाँ पर मीडियल फ्लेंज है, यहाँ पर ऐसे लैटरल फ्लेंज होना चाहिए था। तो ये नहीं है यहाँ पे देखो, बोन के ऊपर इधर थोड़ा सरफेस फ्लैट हो गया है। तो दिस इज द मीडियल फ्लेंज विच इज 6 mm डीपर। एक प्रॉब्लम यहाँ पे है और एक अल्ना के साइड से है। जब आर्टिकुलेशन होने को जाता है तो कोरोनल प्रोसेस का जो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस है वो थोड़ा सा ऑब्लिक है, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे डीप होना चाहिए था, खड्डा होना चाहिए था। तो वो बोलते हैं कि अच्छा आर्टिकुलेशन होता था यहाँ पे। इसकी वजह से क्या हुआ है, ये ऐसा क्रॉस हो गया इधर ऐसे। अगर ये पॉइंट समझाओ तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। एक प्रॉब्लम आलना के साइड से है, यस थैंक यू। और एक एक प्रॉब्लम ह्यूमरस के साइड से इधर है। मतलब मेरे हिसाब से सीधा सीधा जॉइंट बिटवीन द अल्ना एंड ह्यूमरस, उसमें प्रॉब्लम है। अब आगे चलते हैं, जॉइंट कैसा दिखेगा। तो पहला डायग्राम ऐसा रहेगा। अगेन अब यहाँ पे उन्होंने राइट साइड का डायग्राम लिया है, यहाँ पर अल्ना है, रेडियस है, और ट्रॉक्लिया है, कैपिचुलम है, हेड ऑफ रेडियस है।
अब आते हैं लिगामेंट्स के ऊपर। तो लिगामेंट्स के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी जॉइंट में फर्स्ट लिगामेंट होता है कैप्सुलर लिगामेंट। और कैप्सुलर लिगामेंट का रोल होता है कि टू सराउंड कंप्लीट जॉइंट, कंप्लीट आर्टिकुलर सर्फेसेस, एंड 1 और 2 सेंटीमीटर मोर देन सफिशियंट। थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होता है। तो उसके ऊपर से आपको याद रखने में इजी जाएगा कि कैप्सुलर लिगामेंट सुपीरियरली अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस विच एनक्लोजेस द कैपिचुलम ट्रॉक्लिया। अब कैपिचुलम ट्रॉक्लिया तो आर्टिकुलर सर्फेसेस है, लेकिन उसके ऊपर रेडियल फोसा, कोरोनल फोसा, ऑलिगोनल फोसा, ये सब है वहां पे। सुंदर है। अगर मैं यहाँ ह्यूमरस पे दिखाऊँ आपको, और ये कैप्सुलर लिगामेंट है, इसको पूरा कवर करना है लोअर एंड को। सर ने बोला है कि 1-2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होता है। तो पहले तो आर्टिकुलर सर्फेस कौन है? कैपिचुलम है, तो उसको अटैच रहेगा, ट्रॉक्लिया है। लेकिन अब उसके ऊपर यहाँ पर कोरोनल फोसा, रेडियल फोसा, 2 छोटे छोटे खड्डे हैं यहाँ पे ऊपर, तो उसको भी अटैच रहेगा ऐसा पूरा। और पीछे से अगर हम देखेंगे तो ऑलिग्रोनॉन फोसा, ऑलिग्रोनॉन प्रोसेस के लिए, तो ये कंप्लीट ऐसा सराउंड करेगा इसको। कैप्सुलर लिगामेंट का काम ही होता है कि कंप्लीट कैप्सूल फॉर्म करे। कैप्सूल का मीनिंग ही होता है कंप्लीट कवरिंग फॉर्म करे। ये देखो, ब्यूटीफुली लोअर एंड को कंप्लीटली सराउंड किया है। तो मैंने ऐसा याद रखा कि ट्रॉक्लिया को सराउंड करेगा, कैपिचुलम को करेगा, प्लस थोड़ा सा ऊपर का जो पार्ट है, ऑलिग्रोनॉन फोसा, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको भी कवर करे। अगर ये समझाओ तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस। अब इंफीरियरली भी वैसे ही आएगा। इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस में आपने बोला था कि भाई ये ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना और रेडियस, हेड ऑफ रेडियस, ये सब आपने बोला था। तो ये सबको वो भी अटैच रहेगा, हेड ऑफ रेडियस ये सब एनक्लोज रहेगा यहाँ पे इसके बीच में। कैप्सुलर लिगामेंट कवर्स द आर्टिकुलर सरफेस, ऐसा पूरा जो अपर पार्ट है रेडियस अल्ना का, उसको कंप्लीटली वो कवर करेगा। कैप्सुलर लिगामेंट कवर लाइक दिस। तो ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना एंड हेड ऑफ रेडियस जो आर्टिकुलेशन करते हैं वो, उसको वो अटैच रहेगा। तो मैंने एक लॉजिक दिया आपको कि कैप्सुलर लिगामेंट को आप कैसे याद रखो, राइट। 1 मिनट ना, ये मीटिंग खत्म होने वाली है राजवीर, तो मैडम के आईडी पे ज्वाइन करो। मधुरा मैडम, मैडम के आईडी पे ज्वाइन करो।